हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार लखीमपुर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताएं देखेंगे। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, भारतीय संविधान की विशेषताएं। जो हमारे भारत का संविधान है, ये विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक, पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। ठीक, सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। और पूछा जाता है कि सबसे पहले लिखित संविधान किस देश ने बनाया, यह किस देश का था? सबसे पहला लिखित जो संविधान था वो संयुक्त राज्य अमेरिका का था। इसका संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान, अमेरिका का सबसे पहले लिखित संविधान था। ठीक, यह बनाया गया। कब बनाया गया? 1789 में। ठीक, 1789 में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा यह लिखित संविधान अपनाया गया था। ठीक, तो ये अब भारत के संविधान के बारे में हम देखते हैं तुरंत का कि भारत का संविधान कैसा था और इसमें क्या क्या विशेषताएं की गई। ठीक, भारत का जो संविधान है, इसमें भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत के संविधान में किसका? भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, भारत का जो संविधान है, इसमें मूल संविधान में भारत के मूल संविधान में 22 भाग थे। कितने? 22 भाग, 395 अनुच्छेद, व 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? 8 अनुसूचियाँ। ठीक, वर्तमान समय में 22 के स्थान पर 25 भाग हैं। कितने? 25 भाग, अनुच्छेद 470 प्लस अनुच्छेद है। ठीक, और अनुसूचियाँ 12 हैं। 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया, हमारा वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। ठीक, ये तो मैं क्वेश्चन बताया हूँ, ये बताया हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, ये पूछे जाते हैं। इसमें से अनुसूचियाँ पूछ लेता है, कितनी मूल संविधान में अनुसूचियाँ थी,
हाँ, कितनी वर्तमान में है, अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये सब पूछे जाते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं। भारत की जो भारतीय संविधान की नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। ठीक, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का उल्लेख किया गया है? एकल नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत का संविधान भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, उद्देशिका उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव भी इसे कहते थे। ठीक, उद्देशिका, हाँ, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है इसमें शब्द लिखा गया है हम भारत के लोग, मिलता है। जब उद्देशिका आप लोग पढ़ेंगे, आगे मैं डिस्कस करूँगा उद्देशिका को, तो उद्देशिका में लिखा है हम भारत के लोग। ठीक, तो इस तरीके से लिखा है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ क्या है? हम भारत के लोग का शाब्दिक अर्थ है जो भारत की संप्रभुता है, भारत के सभी नागरिकों के अंदर निहित है। क्या है? भारत में जितने भी नागरिक हैं उनके अंदर निहित संप्रभुता है। संप्रभुता, भारत के अंदर जो निवासी हैं उनके अंदर निहित है भारत की संप्रभुता। ठीक, इसका यह शाब्दिक अर्थ होगा। और जो उद्देशिका है इसमें अभी तक एक बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार? एक बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन किया जा चुका है। पूछा जाता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया गया है? एक बार। ठीक, एक बार संशोधन किया गया है। उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है। कितनी बार? एक बार। ठीक, एक बार संशोधन किया गया है। संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 1976 उद्देशिका में, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी या समाजवाद कहेंगे, ऐसे भी लिख किया जाए, समाजवादी शब्द भी लिख किया जा सकता है या समाजवाद शब्द भी लिख किया जा सकता है। समाजवाद, ठीक, समाजवादी या समाजवाद, ये ऑप्शन कोई भी दे देता है एग्जाम। ठीक, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष, अंतर्निरपेक्ष व अखंडता, समाजवादी, अंतर्निरपेक्ष व अखंडता को जोड़ा गया था। संविधान की उद्देशिका में पूछा जाता है कि समाजवादी शब्द दे देगा एग्जाम में कि समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में पंथनिरपेक्ष, अखंडता, समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही 42वें संविधान संशोधन 1976 को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। ठीक, 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को, हाँ, भारत के सभी नागरिकों को मूल कर्तव्य भी प्रावधान करता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 भारत के सभी नागरिकों को मूल कर्तव्यों को
कर्तव्यों को यह भारत का संविधान प्रदान करता है, मूल कर्तव्यों को प्रदान करता है। ठीक है, पूछा जाएगा कि संविधान में मूल कर्तव्यों को किसके द्वारा सभी नागरिकों को दिया जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, ये हो गया। और जो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भारत के संविधान को क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग, वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा वकीलों की संख्या थी। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा वकीलों की संख्या थी। और भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। क्या करता है? भारत का संविधान भारत का संविधान भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक, भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। ठीक, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक गणतंत्र देश है। भारत एक गणतंत्र देश है। भारत कैसा देश है? भारत एक गणतंत्र देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसे निर्वाचित किया जाता है, आनुवंशिक नहीं। उसे निर्वाचित करके जो है चुना जाता है, आनुवंशिक रूप से नहीं चुना जाता है। इसलिए भारत एक गणतंत्र देश है। भारत कैसा देश है? पूछा जाता है, एक गणतंत्र देश है। ठीक, और पूछा जाता है भारत का जो संविधान है उसे किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? ठीक, भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। और संविधान सभा द्वारा ही भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित किया गया था। ठीक, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाता है? विधि दिवस मनाया जाता है। ठीक, विधि दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। केशवानंद भारती बना केरल। केशवानंद भारती बनाम केरलवाद के अनुसार भारत की जो उद्देशिका है, भारत की उद्देशिका को संविधान का अंग माना गया था, लेकिन न्यायालय में कानून का दर्जा नहीं दिया गया। न्यायालय में कानून का दर्जा नहीं दिया गया और जो उद्देशिका है उसको
केशवानंद भारती बनाम केरल के अनुसार संविधान का अंग माना गया था। ठीक, तो ये हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। तो इनको आप एक दो बार अगर हमारा वीडियो देख लेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।